एक रात जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था, जिसमें बहुत ठंडी हवा लग रही थी। सारे ही पंछी अपने घरों को लौट आए थे। मुझे मुझे इतनी ठंड लग रही है तो बाकी पंछियों का क्या हाल होता होगा। हाय, मैं मर गया। मैं कल सुबह ये जंगल छोड़ के चला जाऊंगा। आज की रात मालिक बचा ले। और फिर सुबह को एक नया सूरज अपने साथ नई रोशनी और नई उम्मीदें लेके आ जाता है। रात को तो मैं बच गया, अगर दोबारा यहाँ रहा तो नहीं बचूंगा। मुझे ये अब भी जंगल छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ वैसे भी भोजन की बहुत कमी होने वाली है। और फिर कौवा और कबूतर उस दिन मिलकर रात की तूफान और ठंड के बारे में एक दूसरे से मालूम करते हैं और सलाह करते हैं कि हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। और फिर वो चिड़िया से सलाह करने उसके पास चले आते हैं। चिड़िया जो सोच समझ और दानिशमंदी में सबसे आगे थी, वो उनको कहती है, कौवे और कबूतर भैया, मैंने आपकी बातें सुनी, मगर हम अपना घर बार कैसे छोड़ सकते हैं? दूसरे पंछी भी तो है ना यहाँ। हम उनको कैसे अकेला छोड़ दें? ये हमने कब कहा कि उनको अकेला छोड़ दो? हम उनको साथ लेके चलेंगे ना। हाँ हाँ चिड़िया बहन, कबूतर भाई सच बोल रहा है। हमने बाकी पंछियों को भी बुलाया है, उसमें तोता तो आता ही होगा अभी। और फिर तोता भी वहाँ आ जाता है। जी भाई, मैं आ गया। जहाँ भी चलना है जल्दी चलो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी से याद आया, चलो हम चलते हैं, मगर चलना कहाँ है? अभी तक हमें दिशा के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों ना पहाड़ों के पीछे वाले जंगल में चले, वह तो बहुत घना जंगल है। और फिर एक दूसरे के साथ सलाह मशवरत करके वो दूसरे जंगल चले आते हैं और एक जगह बैठ के सलाह मशवरत करते हैं। तो चिड़िया उनको बोलती है, सबसे पहले हमें अपने लिए खाना ढूंढना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। मेरा ख्याल है खाना ढूंढने अभी हमें थोड़ा और दूर जाना चाहिए। हाँ हाँ कबूतर भैया सही बोल रहे हैं, हमें खाना ढूंढने थोड़ा और दूर जाना होगा। चलो आप चलते हैं। थोड़ा आगे चलते ही वो एक दूसरे से अलग होके खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें कबूतर को कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं, चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलता और कौवे को भी कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। उसको मन में ख्याल आता है कि ये सारे दाने मैंने अपने मेहनत से ढूंढे हैं, मैं इसमें से किसी को शेयर नहीं दूंगा। अगर मैं इसमें से भी किसी को शेयर देने लगूं तो मेरा तो पेट भरेगा ही नहीं। मैं अपना पेट भरने आया हूँ कि दूसरों का। ये सब बोल के कौवा दानों को खाने लगता है और लौट के अपने दोस्तों के यहाँ वापस आ जाता है, जहाँ चिड़िया और तोता बताते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो कबूतर उनको कहता है, मुझे जो कुछ भी मिला है हम मिल बांट के खा लेंगे। जब कौवे से पूछा जाता है तो कौवा झूठ बोलता है कि मुझे भी खाने को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद कबूतर सारा कुछ जो कुछ भी मिला वो उनके यहाँ रख देता है और थोड़ा थोड़ा करके सब अपना पेट भर लेते हैं। खाना खाने के बाद वो घने जंगलों की तरफ आने लगते हैं और रास्ते में उनको रात हो जाती है। कबूतर कहता है, मुझे ये जगह अच्छी लग रही है और मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई खतरा भी नहीं है। क्यों ना हम अपने घोंसले यहीं पर बना लें। ठीक है कबूतर भैया, जैसे आप कहें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मैंने एक घोंसला देखा है, वहाँ पर हम बारी बारी वहाँ पर सो सकते हैं। आज की रात हम ऐसे गुजार लेंगे, कल सुबह होते ही हम अपने अपने घोंसले बनाना शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है, मगर मैं सबसे पहले सोऊंगा
क्योंकि मैं उम्र में सबसे बड़ा हूँ। ठीक है कौवे भैया, आप पहले सो जाएं, मगर आप थोड़ा जल्दी करें क्योंकि रात बहुत हो गई है, हमें भी सोना है। ये सब बोल के कौआ घोंसले की तरफ सोने को आ जाता है और आराम से सो जाता है। इसके बाद आप जाना कबूतर भैया, ठीक है? जी चिड़िया बहन, जैसे आप बोलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि मिलजुल के काम करने से ज़िंदगी के काम आसान हो जाते हैं। तो हमेशा तो बच्चों साथ रहना और साथ देना सीखो। कि मिलजुल के काम करने से काम आसान हो जाते हैं।